जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध में इतनी अक्षौहिणी सेना के मारे जाने के बाद युधिष्ठिर को बड़ा शोक था और उसका निमित्त वो अपने आप को ही समझ रहे थे। मन में बहुत ही बेचैनी थी। सूत जी कहते हैं इसके बाद से उनके मन में विचार आया कि कुरुक्षेत्र में इतने दिनों से हमारे दादा भीष्म पितामह जी पड़े हुए हैं, चलते हैं और उन्हीं से जो है कुछ धर्म ज्ञान की बातें जो है पता करते हैं। तो अब ये मन में विचार बनाया। तो अब सारे उनके जो भाई लोग थे और तमाम सैनिक एकदम अब सच करके वो लोग यात्रा कर दिए। अब उस समय ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे यक्ष नगरी में कुबेर यात्रा कर रहे हैं, अपने सारा हाथी घोड़ों के साथ। वहां फिर अलग रथ पर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के साथ चल दिए। सारे लोग गए और पहुंच गए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह जी अपने सरसैया पर लेटे हुए थे। जिस समय युद्ध हुआ था ना, तो उस समय मतलब दक्षिणायन था। वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, वो समय के महत्व को समझते थे, इसलिए वो जो है उत्तरायण आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर उनके मन में था कि हम इतने दिनों से जो अन्याय का मैं अन्न खाया हूं, उसी से मेरा रक्त बना, तो एक एक बूंद हमारे शरीर से वो खराब रक्त निकल जाना चाहिए। इसलिए भी उनको तो एक इच्छा मृत्यु का वरदान था। आए, सभी लोग आए, प्रणाम किए और वो देखते हैं साक्षात लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण को। ये बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी लेटे लेटे वो भगवान का सत्कार किए। और इस समय उनके साथ इस सारे जितने ये देवर्षि हैं, राजर्षि हैं, महर्षि हैं, सारे लोग वहां पर पहुंचे थे। उनके नाम कहाँ तक है, बहुत सारे लोग जो है परशुराम जी हुए, भृगु हुए, वशिष्ठ हुए, अंगिरा हुई, कितने सारे लोग वहां पर आए ये महाप्रयाण देखने के लिए। वहां पर युधिष्ठिर को देख करके उनकी आंखों से आंसू आ गया। कहे अवश्य ही कि तुम लोग इतना कष्ट पाने के अधिकारी नहीं थे। जो तुम्हारे साथ हुआ वो व्यथा मैं कहां तक वर्णन करूं, लेकिन इस बात को ध्यान दो कि तुम्हारे साथ साक्षात भगवान थे। हो सकता है उन्हीं कुछ ऐसी इच्छा रही होगी कि आपको इतना कष्ट होगा, इसलिए खेद माने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद युधिष्ठिर जी बोले कि मैं आपके पास आया हूं, जो भी जो है हमको मानव धर्म का कुछ ज्ञान करिए, मैं कैसे अपना इस शासन चलाऊंगा। तो इसके बाद उन्होंने बहुत सारा बताया, ये दान धर्म क्या होता है, मोक्ष धर्म क्या होता है, राज धर्म क्या होता है, भगवत धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है। इस सारे के बाद में उसको उन्होंने जो है विस्तार से भी बताया, संक्षिप्त से बताया। और पुनः उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके क्या क्या उपाय हैं, ये सब बताए। अब अपने सामने वो अनुभव कर रहे हैं कि हमारे सामने तो ये चतुर्भुजधारी, जिनके ऊपर ये चमकीला पीताम्बर लहरा रहा है, और हमारे सामने साक्षात हैं भगवान से। उन्होंने करबद्ध प्रार्थना किया कि प्रभु, कि जब तक मैं यह पंच भौतिक शरीर मैं त्याग नहीं करता हूं, तब तक आप हमको इसी रूप में हमको जो है दर्शन देते रहिए। और उन्होंने अपने सारे इंद्रिय वृत्तियों को रोक करके अपने नेत्रों को भगवान के उस अति आकर्षक स्वरूप के सामने वो लगा दिया, अपने मन को, इंद्रियों को एकदम एक टक एक पलक भगवान का दर्शन करते रहे। अब उनको कुछ चीजें याद आ रही हैं। ये
उनको याद आया जिस समय राय सूर्य में सभी लोगों ने निर्धारित कर दिया कि इन्हीं का प्रथम पूजन होगा। वो कैसी छवि से सुंदर, कहीं यही छवि जो है हमारे मन में बसी रहे, मैं उसी का ध्यान करता हूं। पुनः उनको याद आता है कि महाभारत युद्ध में जब अर्जुन बोले कि हमारे रथ को ले चलिए वहां पर, तो उस समय अपने बाएं हाथ से घोड़ों की रास, दाएं हाथ से चाबुक लिए हुए कृष्ण जी वहां युद्ध स्थल में पहुंचे। ये छवि वाले भगवान मेरे चित्त में बसे। उनको याद आया कि अर्जुन को जब मोह हो गया, किस प्रकार से उनको गीता का उपदेश किए। उपदेश करते समय जो छवि उनकी थी, मैंने तो देखा था प्रत्यक्ष जो है, वो छवि मेरे अंतस्थल में बसी रहे। मैं चाहता हूं भगवान कृष्ण वही मूर्ति वही रहे। उनको याद आया, हाय 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 वो कितने भक्त वत्सल हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं उठवा करके ही रहूंगा। अब जब मैं मुझ अजताई ने, वो तो कवच पहने हुए थे, लेकिन मैंने इतना तीर मारा उनका कवच भी खंडित हो गया और जगह जगह उनकी भुजाओं में चोट आ गया। अब भगवान मेरे सौगंध की रक्षा करने के लिए जो मैंने दिया था अस्त्र उठवा के रहूंगा। भगवान जब अर्जुन के रथ के पहिए टूट गए, ये एकदम क्रोधित होकर के भगवान लेकर के रथ का पहिया दौड़ पड़े और इतनी गति से दौड़े पृथ्वी कांपने लगी और उनके जो वस्त्र धारण किए थे जो है ऊपर, वो गिर पड़ा और उनके शरीर से पसीने की छलछलाती बूंदें आई थी। मैं उस स्वरूप का ध्यान करता हूं, वो स्वरूप मेरे मन में बची रहे और मैं चाहता हूं, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। ये बताया गया है कि भक्त्या वैश्य मनोजस्मिन वाचा वातायम कृत्यम तदेत कलयोरम योगी मुंचते काम कर्म ही। ऐसा बताया गया कि अंत समय में जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक जो अपने मन को उस परमपिता परमेश्वर में लगा देता है और अपनी वाणी से उस भगवान के नाम का कीर्तन करना करता है, और उस समय जब वो अपने कलेवर का त्याग करता है, अपने जब शरीर का त्याग करता है, तो उस समय वो अपने सारी कामनाओं से, अपने सारी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो मेरे लिए तो कैसी आहुतिक, मेरा कितना भाग्य है कि जिन साक्षात स्वरूप को लोग जो ध्यान में जो है पाते हैं, और मैं प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। और ये कहते हुए एकदम एक पलक उन्होंने भगवान के स्वरूप में अपना ध्यान लगाया और अपने इस पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करते ही एकदम निस्तब्धता आ गई और सभी लोग शांत हो गए। उस समय अवश्य ही युधिष्ठिर को, पांडवों को बहुत शोक हुआ, लेकिन क्या वो जानते थे कि ये बहुत बड़े धर्मज्ञ थे, महावक्ता थे और उनकी तो परम गति है। और इसके बाद सभी ने मिलकर के उनका जो कर्म होता है कर्म किए, और इसके बाद जितने सारे महर्षि लोग आए थे भगवान की उपासना, अद्भुत नामों की चर्चा करते हुए अपने अपने धाम को गए। और इसके बाद सारे लोग पुनः हस्तिनापुर को आ गए। वहां पर अब सब कुछ था। तो सोनम जी पूछते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे चलाए। तो कहे एक साक्षात वो धर्मराज के पुत्र है और भीम जैसे उनके सहायक। तो सारे लोग मिलकर के ये पूरी
समुद्र पर्यंत उनका एक छत्र राज था। और ऐसा था कि वहां पर उनके राज में किसी को कोई भी कमी नहीं थी। धरती पर्याप्त मात्रा में अन्न देती थी, गाय दुधारू गाय खूब दूध देती थी, फल होते थे जिस प्रकार से राम राज्य। और उसमें ऐसा जैसे मानस में बोले ना, तुलसीदास ने क्या कहा, ये दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो उस समय भी जो है युधिष्ठिर के राज्य में भी जो है किसी को किसी प्रकार का कोई संताप नहीं था, सभी लोग हिष्ट पुष्ट थे। इस प्रकार ये अपने जो रिश्तेदार थे भगवान श्री कृष्ण सबको बोधित करते हुए बताओ मैं आपको कि कई महीने रह गए, कई महीने। लेकिन अब क्या करें, उनको तो वहां उनके द्वारकापुर के वासी उनके इंतजार कर रहे हैं। तो एक दिन अनुमति मांगी बोलिए राजा से कि अब हमको चलना चाहिए। अब क्या करें भाई, इतना दिन तक तो रहे तो भी कुछ द्वारका के राजा हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने उनको अनुमति दे दिया और अपने हृदय से लगाया। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का बहुत प्रेम था, इस बात को महाराज जानते थे। तो कहे कि तुम जाओ साथ में। और उनको था कि रास्ते में कहीं इनको दुश्मन इन पर आक्रमण कर दें, चोर लुटेरे इनकी सामग्री को छीन लें। अपने मोहबस जो है, अरे उस भगवान की रक्षा कौन करेगा है? लेकिन वो अपनी ओर से बहुत सारा सेना दिए और चल दिए लोग जो है उस लंबी यात्रा पर। और उस समय बहुत सारा ब्राह्मणों ने जो है ये स्वास्थ्य वाचन किया और सभी मंगल की चीजें उनको भेंट की गई और भगवान चल दिए। और उस समय जब वो निकल रहे हैं तो सारे जो है ये कुरुवंश की नारियां अपने अपने अटारियों से जो है देख रही हैं, कहिए देखो अरे जो जा रहे हैं ना ये साधारण इंसान नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। और ये है तो अजन्मा, लेकिन ये गुणों को धारण करके इस शरीर में आते हैं। और जो मनुष्य से दिखाई पड़ते हैं ना वो है नहीं मनुष्य। और इस सबको आनंद करने वाले देवकी को कितना आनंद दिया, यशोदा को कितना आनंद दिया। और ये जब इस कलयुग में ये पापी राजा लोग अपना ही पेट पालने में लग जाते हैं तो धर्म की हानि हो जाती है, हर तरफ दुख ही दुख। उस समय इस सबको खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये भगवान बार बार अवतरित होते हैं। और ऐसा कहते कहते अब इसी चर्चा के बीच उनका रथ तो आगे बढ़ता रहा। रथ में जहाँ भी लोग मार्ग में जहाँ कोई नगर पड़ता तो लोग भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए जो भी उनको बाहर आता उनको देते। अब चलते चलते घोड़े भी कभी कभी थक जाते थे तो लोग क्या करते, शाम को किसी जलाशय पर अपना विश्राम करते। और फिर रात विश्राम के बाद अब कितनी दूरी है, कहाँ से, हस्तिनापुर से लेकर के गुजरात तक की जो यात्रा करनी थी जो है, इसमें ऐसा नहीं कई दिन लग गया। और अब रास्ते में अब भगवान कहे कि भाई अब जाइए, हो गया बहुत हो गया। तो वो सारे जो पांडव बंधु थे प्रेम से तो उनको था कि नहीं भाई कैसे छोड़े आपको, है आप जा रहे हैं तो हमारा दिल लेके जा रहे हैं, प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे। तो ऐसा करके ये किसी की तरफ से विदा किए। अब वहां पर जब ये समाचार हुआ कि वो आ रहे हैं, कितना खुशी का ये परिवेश हो गया, कितना अच्छा माहौल हो गया। और वहां पर जितने सारे नगरवासी थे वो अपने अपने दरवाजों को कितना बढ़िया से सजाए, रंग अबीर दही चूड़ा फल फूल और दरवाजों पर कलश लगाया गया। और जिसको जो था उपहार देने के लिए भगवान कृष्ण को वो अपने अपने दरवाजे पर रखे थे। और इतने
जब वहां पर पहुंचे तो जो भी कोल भी भगवान सबसे मिले, सबका हाल वो सबसे पूछे। अब भगवान के पुत्र सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जो सारे लोग थे जब सुने, और उनके पिता वसुदेव, जितने सारे लोग सुने, अब वो सारे अपने सामने एक मंगलदायक गजराज को लेकर के आगे बढ़े। और उस समय तमाम नगर की बारांगनाएं डोली में, पालकी में चल करके भगवान के गुणगान करते हुए सारे लोग आगे बढ़े। और यहाँ पर ये ब्राह्मण लोग भी जो है मंगल वाचन कर रहे हैं। आए भगवान नगर में प्रवेश किए। इसके बाद से यथा योग्य जो जैसा था, किसी से हाथ मिलाए, किसी का प्रणाम किए, किसी का सिर्फ समाचार पूछे, करते करते अंदर आए। और इसके बाद सर्वप्रथम भगवान अपने माताओं के गृह में गए और जाकर के सबको प्रणाम किया। अपनी माता देवकी के गोद में जाकर बैठ गए। ये कितना ही भावहीन दृश्य था। कितनी बड़े हो जाने पर भी ये किस तरह से करते हैं प्रणाम। माता का आशीर्वाद, माता की आंखों से आंसू आ गया और उनके अस्त्रों से दूध बहने लगा। और यहाँ पर ये व्यास जी बताना चाहते हैं कि प्रणाम करने की कितनी जो है महिमा है, और अवश्य ही हमको अपने बड़ों का प्रणाम करना चाहिए, पैर छूकर करना चाहिए। इस पर ये बोला गया, अभिवादनशीलस्य नित्य विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शुभलम। ये है, ये भर्तृहरि ने बताया। ये हमको अपने बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बलम। ये जो लोग महान होते हैं उन्हीं का जो है ये लक्षण होता है। नहीं तो जो मूर्ख होते हैं, सठ होते हैं, उनके लिए क्या बोला गया? उनके लिए बोला गया सुष्ट काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलानि नैवृक्षा नमन्ति गुणनोजना। ऐसा है कि सूखा हुआ काठ, और ये जो मूर्ख लोग ये नहीं झुकते हैं, ये तो लोग अकड़ करके रहेंगे। ये जो है फलदार वृक्ष जब होता है ना, जितने ही फल रहेगा उतने नीचे जाएगा, उसकी वाणी में विनम्रता रहेगी। तो ये बताना चाहते हैं हमें भी अपने बालकों को ये संस्कार देना चाहिए कि अपने बड़ों का प्रणाम करें, इससे सबका फायदा होगा। और इसके बाद भगवान अपने माता पिता को उपदेश देने के बाद तब पुनः अपने महल की ओर जाते हैं। वो जो इनकी पत्नियां इतने दिनों तक जिन से वो व्रत का पालन कर रही थी, पति पर न रहने पर जैसा जो करती हैं, तो उन व्रत को पालन करी, देख करके उन्होंने तोड़ा। और भगवान एक निवेश में इस 16,000 रानियां और 8 पटरानियां जितनी थी सबके पास पहुंच गए। उनके लिए अलग अलग बने हुए थे महल, और सभी को बहुत ही आनंद आया। और सबसे भगवान मिले, और उसके बाद भगवान ने वहां पर पहुंचने पर एक काम किया। जिस प्रकार से 2 बांसों की रगड़ से जो है अग्नि पैदा होती है और वो पूरा दावानल चल जाता है, उसी प्रकार भगवान ने अपनी नीति से जो भी दुष्ट राजा लोग थे आपस में लड़ा दिया, आपस में करा दिए। सभी लोग आपस में लड़ करके जो है सारे लोग खत्म हो गए, और अब भगवान की लीला का समापन हुआ था। इसके बाद भगवान भी उसके बाद से वही था, भगवान ही खुद भी उपराम हो गए। और अब सभी लोग ये सोचने ही लगे कि ये साक्षात नारायण किस लिए आए, उनका कार्य पूरा हो चुका। और इसके बाद से आगे के था ध्यान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।